वच काय त्रियोग से, बोलूं जय जयकार, बोलूं जय जयकार। सुमति सिंधु के शेष जो, अरु मुझको शिवधाम। ऐसे गुरु विवेक को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। धर्मतीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य गुणांग गुरु समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज की। परम पूज्य संत शिरोमणि विश्व वंदनीय आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री 108 विवेक सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री 108 शिव सागर जी महाराज की। अहिंसा मई विश्व धर्म की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। धर्म प्रेमी भव्यात्माओं, चक्र मंडल विधान का आज 5वां दिन बहुत अच्छा दिन, क्योंकि आज का दिन पापों को छोड़ने का है, बुराइयों को छोड़ने का है, जिनसे हमारा संसार वृद्धि को प्राप्त हो रहा है या जिनसे हम दुख को प्राप्त हो रहे हैं। हर व्यक्ति के हृदय में कामना सुख प्राप्ति की होती है, और आज तक जितने भी लौकिक सुख प्राप्त किए हों सभी अच्छी चीजों के परिणाम हैं, अर्थात पुण्य के परिणाम हैं, धर्म के परिणाम हैं। धर्म का फल हमेशा ही मधुर हुआ करता है, मीठा हुआ करता है, जीव को आनंददायक हुआ करता है, और पाप का फल बुरा होता है। भव्य प्राणियों, आज आप जो 128 अर्घ चढ़ाएंगे, 128 अर्घों को जो संसारी प्राणी 108 प्रकार से पापों को किया करता है, एक पाप को 108 प्रकार से करता है, तो 5 पाप कितने प्रकार से हो गए? 540। उन पापों से मुक्ति के लिए आप नमोकारी की जाप करते हो, उन पापों से मुक्ति के लिए आप धर्म ध्यान करते हो, उन पापों से मुक्ति पाने के लिए आप जिनेंद्र भगवान की शरण में आकर के उनकी आराधना करते हो, गुरुओं की शरण में जाकर के उपासना किया करते हो। या ये कहा जाए कि धर्म की जैसी और जितने प्रकार से आराधना की जाती है, मात्र 2 उद्देश्य हैं। एक पापों से मुक्ति के लिए, और दूसरा पुण्य की प्राप्ति के लिए, धर्म लाभ के लिए। तो भव्य प्राणी धर्म की आराधना नाना प्रकार से करते हैं, नमोकार आदि की जाप करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि महाराज श्री, हम धर्म तो बहुत कर रहे हैं, पुण्य का कार्य तो बहुत कर रहे हैं, नमोकार की जाप खूब लगाते हैं, लेकिन क्या करें, 3 मन के सटकते हैं, 4 मन के सटकते हैं, और मन भी सटक जाता है, बहुत मन नहीं लगता। यदि हमारा धर्म में मन नहीं लगता तो निश्चित मान के चलना अभी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। कौन कह रहा है? अभी तो सुनाई पड़ रहा है कि विपनाथ सागर बोल रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, मैं अब शास्त्रों की बात को बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं शास्त्रों से हटके बोलूंगा तो मेरे वचन प्रमाणिक नहीं माने जाएंगे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र ग्रंथ में
95 और 96, जिनका मन नहीं लगता मात्र दो गाथाओं के अर्थ देख लेना। 95 और 96 नंबर की गाथाओं में कहा गया है, यत्र वाहित धीपुंस श्रद्धा तत्रैव जायते, यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रैव लीयते। कह रहे हैं जहां हमारी बुद्धि लगती है वहीं हमारी श्रद्धा उत्पन्न होती है, और जहां श्रद्धा उत्पन्न हुआ करती है वहीं चित्त की तल्लीनता हुआ करती है, उपयोग की स्थिरता वहीं हुआ करती है, जिस चीज में हमारी यहां बुद्धि लग रही है। जैसे एक छोटे से बच्चे को, 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा, जबरदस्ती पकड़ लाओ और यहां बिठा दो, 5 मिनट बैठेगा, 10 मिनट बैठेगा, 11वें मिनट में कौन ही मारना चालू करेगा? किसको? जो पकड़ करके लाया। मम्मी पापा पकड़ के लाए तो मम्मी पापा को मारेगा। अब उसको जबरदस्ती बिठा के रखना है तो क्या करोगे? क्या करोगे? सबके पास जादू का डिब्बा है। कौन सा डिब्बा? मोबाइल पकड़ा दोगे। बस उसको मोबाइल पकड़ा दिया, शांति से उसको 5 घंटे नहीं, आप तो 4 घंटे में उब जाओगे, लेकिन वो 6 घंटे में भी यहां से उठने वाला नहीं है। तो जिसकी जहां बुद्धि लगती है उसकी उसमें ही श्रद्धा हुआ करती है, और जिसकी जिसमें श्रद्धा हुआ करती है चित्र की तल्लीनता भी उसी में हुआ करती है। छोटा सा बच्चा, उसकी बुद्धि मोबाइल में लगी हुई है तो उसका उपयोग उधर ही लगा हुआ, उसकी श्रद्धा का विषय भी वही है, और जहां श्रद्धा हुआ करती है चित्त की तल्लीनता भी वही हुआ करती है। जैसे संसारी प्राणी, कोई नई फिल्म या मूवी आती है, उसको देखने के लिए जाते हैं, 3 घंटे की मूवी है, मूवी में बैठते हैं, 3 घंटे कब निकल गए पता नहीं चलता। क्यों? बुद्धि उसी में लगी हुई है, श्रद्धा भी उसी में। हम ऊपरे ऊपरे मन से कहते हैं कि हमारी लमोकार पर बहुत श्रद्धा है। यदि लमोकार पर श्रद्धा है तो लमोकार को बोलते समय मन इधर उधर पलायन नहीं करेगा। जैसे माँ को सबसे प्यारा अपना बालक हुआ करता है, तो माँ घर में कुछ भी काम करे उसके कान बालक की आवाज की ओर होते हैं कि कहीं वह रो तो नहीं रहा है। और कभी कभी तो उसके कान ऐसे ही बजने लगते, उसे लगता है कि बच्चा रो रहा है, और कमरे में जाकर देखते हैं तो बच्चा सो रहा है। माँ की अपने बालक के प्रति अनन्य श्रद्धा हुआ करती, कुछ भी करे, यदि उसे यहीं कहीं और बिठा दिया जाए और बच्चे के आने का समय हो गया है या बच्चे के उठने का समय हो गया है, जिस स्थान पर बैठी है वह उसका मन वहां लगने वाला नहीं है। उपयोग कहां जाएगा? बस बालक की ओर जाएगा। आधुनिक युग के युवक और युवतियां जिनका उपयोग फिल्म में लगा हुआ है, 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता, लेकिन परमात्मा की आराधना करते हैं तो बार 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 आकुलता होती है। यदि आचार्य पूज्यपाद स्वामी की माने, मैं मानता हूं आपकी बहुत श्रद्धा है, आप श्रद्धा के वशीभूत होकर के ही यहाँ बैठे हुए, मैं आपकी श्रद्धा पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन ये हमारे स्वयं के लिए विचारणीय है कि यदि जाप करते समय हमारा मन स्थिर नहीं हो पा रहा है, मतलब मन में कुछ दूसरा महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, हमने उस चीज को प्रमुखता दी है, इसलिए मन में वह महत्वपूर्ण विषय चल रहा है। जैसे कोई छोटा 10-11 साल का बालक है जिसे अंधेरे से बहुत डर लगता है, लाइट चली गई, अब तो लाइट जाने का इतना काम नहीं रहा है, नहीं तो पहले के समय लाइट चली जाती थी तो 10 साल का 11 साल का बालक, उसे यदि पानी भी पीना है तो अपने ही घर के अंधेरे कमरे में किचन में जाने से भी वह डरता था, वहां वह जा नहीं सकता था, माँ का हाथ पकड़ करके लेके जाता था, माँ से ही जिद करता था, प्यासा रह जाएगा चिल्लाता रहेगा लेकिन स्वयं पीने के लिए नहीं जाता था। क्यों? अंधेरे से डर लगता था। तो माँ ने उसे सिखाया, बेटा तेरे को डरने की जरूरत नहीं है, लमोकार मंत्र बोला कर, लमोकार मंत्र बोलेगा तो तेरे पास कोई भी नहीं आ पाएगा, कितना ही बड़ा भूत हो, पिशाच हो, डर हो, लमोकार मंत्र में दिव्य शक्ति है। तो बालक प्रयोग भी कर लेता है, और ऐसा प्रयोग करता है जब वह अंधेरे में पानी पीने के लिए जा रहा है, या कभी भी अपने जीवन में कभी भी ऐसे मोड़ से गुजरता है जहां अंधेरा हो और उसे डर लग रहा हो, तो उसका सारा का सारा उपयोग एक तो लमोकार पर रहता है, और एक दूसरा अपने पीछे कहीं कोई पीछे चल तो नहीं रहा है,
कभी कभी वो अपनी परछाई से भी डर जाता है। सारा का सारा उपयोग सावधान हुआ करता है। ऐसा ही उपयोग जाप करते समय हमारा सावधान रहे तो हमारा चित्त किंचित भी पलायन नहीं कर पाएगा। तो भव्य प्राणियों, हमें अपने चित्त को संभालने की आवश्यकता है, और चित्त को संभालने के लिए, चित्त की तल्लीनता के लिए हम चाहते हैं कि धर्म में हमारा उपयोग लगे। तो भगवान ने हमें जितनी बुद्धि दी है उस बुद्धि का सदुपयोग करें। पहले हम अपनी बुद्धि को लगाएं, पहले जितनी बुद्धि का क्षोभ सब मिला हुआ उतनी बुद्धि को लगाने का प्रयास करें। जितनी जितनी बुद्धि लगेगी उतनी उतनी श्रद्धा उत्पन्न होगी, और जितनी श्रद्धा उत्पन्न होगी उतनी ही उस विषय में तल्लीनता हुआ करती है। जब चित्त की तल्लीनता हुआ करती है तो आपकी जाप करते समय, स्वाध्याय करते समय या पूजा विधान आराधना करते समय कब निकल गया 4 घंटे या 5 घंटे के समय का एहसास नहीं होता। लगता है कि अभी आए और अभी जानने का समय हो गया, इतनी जल्दी क्यों छोड़ रहे हो भैया जी, इतनी जल्दी क्यों छोड़ रहे हो। अगर मन में ये प्रश्न उत्पन्न होगा, समझना आपका आज उपयोग बहुत अच्छे प्रकार से लगा है, भले प्रकार से लगा है। अगली ही गाथा में कहा है, यत्र यत्र वाहित न, जहां इस जीव की बुद्धि नहीं लगती है वहां उस जीव की श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुआ करती है, और जहां जीव की श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुआ करती है वहां चित्त की तल्लीनता कैसे हो सकती है। समाधि तंत्र ग्रंथ की 95 और 96 नंबर की गाथा में हमारा चित्त धर्म में या किसी कार्य में क्यों नहीं लग रहा है और किस कार्य में लगता है, सबका समाधान दे दिया है। तो भव्य प्राणियों, हम अपने चित्त को संभालने का प्रयास करें, अपनी बुद्धि को संभाल लें। हमारी भले ही अभी श्रद्धा नहीं है, लेकिन बुद्धि पूर्वक भी काम करना चालू कर देंगे, अपनी बुद्धि यहाँ लगाना प्रारंभ करेंगे तो हमारी वैसी श्रद्धा उत्पन्न होगी, और श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो चित्त की तल्लीनता समीप आ जाएगी। आज 128 अर्घ आपको चढ़ाना है। 108 पापों की मुक्ति के लिए, 108 पापों की मुक्ति के लिए आप प्रतिदिन णमोकार मंत्र की जाप किया करते हो। मैं पिछले ही दिनों बता चुका हूं कि प्रत्येक पाप को आप 108 प्रकार तरीके से करते हो। यदि जीवन में पाप के भार को घटाना है तो कम से कम 5 माला जरूरी है। 5 से ऊपर करोगे पुण्य का प्रताप बढ़ेगा, और 5 से कम रहेंगी तो अपना अपना हिसाब लगा लेना। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ कि आपके जीवन में पुण्य का कोष बढ़े, धर्म का कोष बढ़े, धर्म ध्यान का कोष बढ़े, परिणामों की विशुद्धि बढ़े। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री 108 विवेक सागर जी महाराज की जय।